नामजद। नाजरीन, IIT यानी कि इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अब दुनिया को एजुकेट करने जा रहा है। IIT के कैंपसेस UAE, अफ्रीका और कई ममालिक में खुलने जा रहे हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से और साथ ही साथ कंपैरिजन करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम का। अब वो हमारे से इकॉनमी में, हमारे से इलेक्ट्रॉनिक्स में, हमारे से अपना व्हीकल कंपनीज में, IT में, बहुत सारी चीज़ों में हमसे बहुत आगे जा चुका है। ठीक है, हमें वहाँ तक पहुँचने में 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, बल्कि 30-40 साल लग जाएंगे। अभी भी अगर कैमरामैन दिखाएं तो बिल्डिंग हमें बड़ी बड़ी नजर आएंगी, लेकिन मोस्टली बिल्डिंग पुरानी है। मतलब इन शॉर्ट ये कि पाकिस्तान के पहले की बिल्डिंग है, बाद में उस तरीके से डेवलपमेंट होती नजर नहीं आई। अभी इंडिया भी कंपैरेटिवली हमारे से 30 टू 35 40 ईयर्स हमसे आगे जा चुका है। हम कहते थे ना एक दौर में कि गोरे हमारे से, अंग्रेज हमारे से 50 साल आगे हैं, तो इंडिया को भी कह सकते हैं 30 ईयर्स हमसे आगे है। वो अभी आगे जा रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं। हमने इंप्रूव नहीं किया, हम पीछे ही गए। 3 व्हीकल कंपनीज हैं जो हमारे पास 1960 से जो है ना हमें गाड़ियां दे रही। अब उन्होंने, तीनों कंपनियों ने अपना ब्रांड बंद कर दिया है। वजह क्या है? इकॉनमी। ठीक है, एक जिनमें एक सुजुकी आ जाती है, एक टोयोटा आ जाती है। अभी आप खुद देख लें, जो टेस्ला है उसने इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने का बोल दिया है। क्यों? उनको पता है फायदा होगा। आप 5G का एग्जांपल ले लें। फ्यूचर प्लान यही है कि जो पिछले साल तकरीबन 7.5 से 8 लाख लड़का गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी अप्लाई किया हुआ है। मैं UK के लिए अप्लाई किया हुआ है और मेरा 25 तारीख को अपॉइंटमेंट है। ठीक है, और हम जा रहे हैं भाई, इधर से तंग ही है भाई, यहाँ सारे जाते जाएंगे। देखिए ये होप है ना, यूथ पाकिस्तान की होप है। आपने भी ईमानदारी से बताना है, कभी अप्लाई किया फॉरेन के लिए? बिल्कुल अप्लाई किया, और वही बात है, हमारे जो पासपोर्ट की वैल्यू है उस वैल्यू के हिसाब से हमारे जितनी बार वीजा रिजेक्ट हुआ, उसके बाद इंसान की जो होप्स है ना वो कम होती जाती है। हमारे पासपोर्ट की वैल्यू बहुत कम हो गई। अभी इंटरनेशनल रिपोर्ट आई और अभी जो हम इंडिया का जिक्र कर रहे हैं उन्होंने 5 पॉइंट अपना इम्प्रूव किया है। हमारा जो है ना सेकंड वर्स्ट पासपोर्ट जिसको कहा जाता है वो हमारे मुल्क, जो ऑल्टो गाड़ी है हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास चल रही है एक जनरेशन पीछे चल रही है। ठीक है, और उसकी जो वर्थ है जो वहाँ पर है, जो उससे एक जनरेशन आगे है, वो वहाँ पर है 4.5 लाख रुपए की। इंडिया में हमारे पास है तकरीबन 32 लाख रुपए की, तकरीबन मतलब। और अभी वो एक जनरेशन पीछे हमारे वाली अगर सोचेंगे वो जनरेशन वाली गाड़ी जो न्यू जनरेशन हमारे पास आएगी वो तो फिर 40-45 लाख की होगी। इंडिया की आपने बात की है, सिर्फ इंडिया नहीं, बांग्लादेश को देख लें, छोटा सा कंट्री है, बिल्कुल स्मॉल सा कंट्री है। वो आपसे कहाँ पे चला, आपसे ही टूटा है, आपसे ही टूट कर साइड पे हुआ है, और आज वो किस जगह पे है, वो हमारे से कितना आगे जा चुका है। तो अभी बीच में वीडियो जो न्यूज़ वायरल हुई थी कि बहुत सारे ममालिकों ने इंडिया की करेंसी में ट्रेड करना शुरू कर दिया है। हम लोग आज तक बहुत पुराना सिलेबस पढ़ा रहे हैं, लेकिन इंडिया विद टाइम विद मॉडर्न वर्ल्ड चेंज वो अपना सिलेबस चेंज कर लेते हैं। उसका बेनिफिट ये होता है कि जो बच्चे पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं वो जब बाहर जाते हैं तो वो एक पुराने ज़माने की किताबें पढ़ के बाहर गए होते हैं। वो मॉडर्न एज के साथ कम्युनिकेट करना बाहर मुश्किल होता है उनके लिए। और जो इंडिया में है वो इंडिया में सिलेबस रिवीजन, और इवन वी कैन से दैट कि पाकिस्तान के अंदर हमारी जो केमिस्ट्री फिज़िक्स जो हमने पढ़ी है वो एक एक्चुअली इंडियन ऑथर्स ने कॉपी की हुई है। बहुत ज़्यादा इंडियन ऑथर्स की हम कॉपी करते हैं, हम लोग अपना सिलेबस खुद जनरेट नहीं कर सकते। जिस तरह वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, इसी वजह से जो बाहर की कंट्रीज़ हैं वो उन पे ट्रस्ट करती हैं इंडिया पे। ठीक है, इसीलिए अगर आप एप्पल देखें तो एप्पल का स्टोर वहाँ पे ओपन हो रहा है। यूनिवर्सिटीज़ देखें तो वहाँ पे वो ग्रो कर रहे हैं। अगर आप डिफरेंट सेक्टर में देखें, जिस तरह कार्स एंड इलेक्ट्रिक कार्स, तो उसमें वो पाकिस्तान से आगे हैं। तो इंडिया के साथ तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा टोटली माइंडसेट डिफरेंट है। कि कोई भी आप सेक्टर देख लें, वहाँ पे बंदा ये करता है कि जी आप हमारी जेबें भर दें तो फिर हम जो है वो इस चीज़ को आगे करेंगे। मैं खुद बलूचिस्तान से बिलोंग करता हूँ। अगर मुझे हुआ बलूचिस्तान में कोई अच्छी सी यूनिवर्सिटी, अच्छी सी एजुकेशन होती तो मैं इतना दूर 700-800 किलोमीटर दूर क्यों आता। आप लोग थोड़े ये साइड, ये स्पेशली ये जनूबी पंजाब के साइड पे चले जाओ, फाटा या बलूचिस्तान, या जो है रूरल सिंध की साइड पे आप लोग चले जाओ ना, वहाँ पे तो मतलब स्कूल्स होते हैं, बिल्डिंग होते हैं, जिस तरह आपने बकरा मंडी बनी हुई होती है। अगर कोई यूनिवर्सिटी दूसरी कंट्री की वो ट्रस्ट करके पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी ओपन करती है तो मेन फ़ायदा तो ये होगा, एक तो पाकिस्तानी लोगों का टाइम सेव होगा, उनके पैसे बचेंगे। ठीक है, फिर जो बाहर जाके उनको नौकरियां करनी पड़ती हैं इतनी मुश्किल, उस चीज़ों से वो बच सकेंगे। तो बेसिकली बिल्कुल टोटली एक डिफरेंट चेंज आएगा। पाकिस्तान इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी, क्योंकि जब आपके पास बाहर वाला माइंडसेट आएगा तो टोटली पाकिस्तानी माइंडसेट जो है वो डिफरेंट से वर्किंग करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, आपका नाम? डॉक्टर हसन। क्या करते हैं? मैं प्रोफेशनल स्टडीज़ कर रहा हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फील्ड में।
ज़बरदस्त। पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के हवाले से क्या कहेंगे? अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के एजुकेशन के निज़ाम का कंपैरिजन करें तो क्या आप मेजर फ़र्क देखते हैं दोनों में? मेरे नज़दीक जो ज़्यादा फ़र्क है ना, वो मॉडर्नेसी में है, एक न्यूनेस में। हम लोग आज तक बहुत पुराना सिलेबस पढ़ा रहे हैं, लेकिन इंडिया विद टाइम विद मॉडर्न वर्ल्ड चेंज वो अपना सिलेबस चेंज कर लेता है। उसका बेनिफिट ये होता है कि जो बच्चे पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं, वो जब बाहर जाते हैं तो वो एक पुराने ज़माने की किताबें पढ़ के बाहर गए होते हैं। वो मॉडर्न एज के साथ कम्युनिकेट करना बाहर मुश्किल होता है उनके लिए। और जो इंडिया में है, वो इंडिया में सिलेबस रिवीजन, और इवन वी कैन से दैट कि पाकिस्तान के अंदर हमारी जो केमिस्ट्री फिज़िक्स जो हमने पढ़ी है, वो एक एक्चुअली इंडियन ऑथर्स ने कॉपी की हुई है। बहुत ज़्यादा इंडियन ऑथर्स की हम कॉपी करते हैं। हम लोग अपना सिलेबस खुद जनरेट नहीं कर सकते। खुद जनरेट करने की तरफ आए तो वो हमारा एक इस्लामिक मोड ऑफ स्टेट है, डॉक्टर हूद बॉय और वो सारे वो इख्तलाफ में आ जाते हैं हम लोग, तो इसलिए हम कभी मॉडर्नाइज हो ही नहीं पाए। लेकिन सर पाकिस्तान में आज भी 80% जो बुक्स हैं वो इंडियन ऑथर्स की ही पढ़ाई जाती हैं और स्टूडेंट पढ़ते भी हैं। तो और क्या करें, मैं सब हम लोग इतनी लिबर्टी नहीं देते, अपने टीचर्स पे ट्रस्ट ही नहीं करते। और अगर ट्रस्ट करना हो जो, क्योंकि जब हमने ट्रस्ट करना तो हम बड़े इदारे लम्स जैसे है, लम्स हो गया, NED हो गया, UET हो गया, ये जितने बड़े इदारे हैं, हम इनके टीचर्स पे ट्रस्ट नहीं करते। हम लोग बाहर से इंपोर्ट कर लेते हैं टीचर। अब ऑफ कोर्स हम लोग इंडियन ऑथर की किताबें छाप के अपना नाम तो नहीं दे सकते, तो फिर हमें वही पढ़नी पड़ती हैं। सही। अच्छा, आपको पता है IIT इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो अब दुनिया को एजुकेट करने निकल पड़ा है। क्या कहेंगे, अब UAE, अफ्रीका और कई ममालिक में इसके कैंपसेस खुलने जा रहे हैं? मिस खुलेंगे ही, जब जाहिर सी बात है वो आपका इंडिया IT हब है। वो सबसे ज़्यादा IT टेक्नोलॉजी आपके गूगल, आपका पेपॉल, आपका यूट्यूब, इन सब के सेक्टर ऑफिसेज, इन सब के हेड्स वो सारे इंडिया में बैठे हुए हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान में देखते हैं, ना हमारी पास इतनी सपोर्ट है, ना हम लोग तो अब फ्रीलांसर्स को नहीं जाने दे रहे ऊपर, तो हम कैसे कम्युनिटी, फ़ायदा ही नहीं है। हम लोग डॉलर आएगा तो कहाँ जाएगा। सही। सर आपको पता है IIT के कंपैरिजन में हमने ITU ओपन किया था, आज वहाँ पे बकरा मंडी बन गई है। ईद पर वहाँ पे बकरे मिलते हैं। मिस बकरे ही मिलेंगे, और वहाँ पे क्या, IUT में पढ़ाने वाले बंदे भी तो चाहिए ना। हमने बाहर से जो बंदे आते हैं, वो ऑफ कोर्स एक बंदा का बाहर करियर बन गया, यहाँ पे क्यों हम लोग पैसे नहीं दे सकते इतने, और अगर नहीं सपोर्ट कर सकते तो एटलीस्ट चलें। इट्स नॉट अ डिस्पेयर, इतना भी बुरा हालात नहीं है, लेकिन चलें, फिर भी बहुत कुछ बेहतर हो सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। वो जिस तरह इंडिया का IIT अब दुनिया को एजुकेट करने निकल पड़ा है, इस तरह बहुत सारी बड़े इंस्टीट्यूट हैं जो अपने कैंपसेस इंडिया में खोल रहे हैं। क्या कहेंगे